हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स गुरु पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट भी। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 53। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। As suggested in every video, I am suggesting you again to read question carefully। बाद में न बोलना गुरुजी आप तो ज़्यादा केयर न करते, टाइम स्पेयर न करते। गुरुजी तो टाइम स्पेयर कर रहे हैं, थोड़ा टाइम स्पेयर तो आपको भी करना है क्वेश्चन पढ़ने में। यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। चलिए क्वेश्चन रीडिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, अली एंड बहादुर, शॉर्ट में बोल सकते हैं ए एंड बी, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज अली 70%, बहादुर 30%। सिंपली 7:3, 70%, 30%। दियर रेस्पेक्टिव कैपिटल्स एज एट 1 अप्रैल, ओपनिंग डेट की कैपिटल्स हैं अली 2,50,000, बहादुर ₹2 लाख। The partners are allowed interest on capital at the rate of 5% per annum. Drawings of the partner during year ended 31st March were ₹35,000 and ₹25,000 respectively. Next line friends, profit for the year before interest on capital and yearly salary of बहादुर ₹30,000। ये 30,000 प्रॉफिट हुआ या बहादुर की सैलरी? तो ध्यान रखिए बहादुर की सैलरी है 30,000 बट प्रॉफिट इज ₹4 लाख। एंड नेक्स्ट लाइन, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में रिजर्व में ट्रांसफर करने को नेट प्रॉफिट पर कहा गया हो तो टोटल प्रॉफिट पर यहाँ वर्ड है डिविजिबल प्रॉफिट का 10%। और क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर ध्यान से पढ़िए, ऐसा ना हो मुकड़ा देख के मर गया नहीं, पूछा था अकाउंट बनाना हम जर्नल एंट्री कराए या हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर आ गए। लेकिन देखिए क्वेश्चन में पूछा है प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजैक्शन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूछा ही नहीं है बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। बड़ा सिंपल फंडा होता है फ्रेंड्स, क्रेडिट से स्टार्ट करिएगा और क्रेडिट में 2 इनकम आती है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, कभी कभी हॉट्स आइटम और एडजस्ट करने, एंड सेकंड इनकम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्रेडिट में लिख दीजिए। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन में प्रॉफिट ना हो, लॉस हो तो उसे डेबिट में लिख लेना। हाँ जी, प्रॉफिट का कुछ परसेंट अगर रिजर्व में ट्रांसफर कराया गया हो, और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में था अंडरलाइन कर रखी थी डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अगर नेट प्रॉफिट का हो तो इस नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर करते हैं 10% रिजर्व में। लेकिन क्वेश्चन में कहा डिविजिबल प्रॉफिट तो ये नीचे करते हैं, करेंगे कैसे? वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, समझ आ जाएगी बात। इसके बाद अब ये जो दोनों इनकम लिख दी क्रेडिट में हमने, इनका बंटवारा करना है। 4 नाम से एप्रोप्रिएशन करते हैं, मैं 4 यार बोल देता हूँ कई बार, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और चौथा यार जो एगिटेरियन अंडे खाता है उसको नाम देता हूँ प्रॉफिट शेयर। लेकिन ये लॉस कब हो सकता है? हमेशा लॉस नहीं होता। अगर ये 3 जो ब्राउन कलर से लिखे हैं, मैंने सरनेम दे देता हूँ मिस्टर ब्राउन, IOC, सैलरी या कमीशन। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि ये चार्ज हैं, मीन्स क्वेश्चन में लिखा हो कि इन्हें प्रोवाइड करिए इवन इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, और इनकी अमाउंट ज़्यादा हो तब डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया उसे लॉस शेयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपने देखा ही था क्वेश्चन में, हमने पढ़ाई था 4 लाख, वो लिख दीजिए। और रिजर्व में ट्रांसफर करने को भी तो था, क्या वो नेट प्रॉफिट का 10% था? नहीं। अगर नेट प्रॉफिट का 10% होता 4 लाख का 10% 40,000 लिख देते। पर क्वेश्चन में ध्यान से रेड अंडरलाइन थी 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है देखते रहिए फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया क्रेडिट में आती है 2 इनकम, एक नेट प्रॉफिट लिख दिया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
क्वेश्चन में ड्राइंग जरूर है 35,000 25,000, बट इंटरेस्ट का जिक्र नहीं, तो हमको फिक्र नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बंटवारा शुरू करते हैं। इनकम तो एक ही है, 4 नाम से, जिसे 4 यार, और पहला यार आईओसी। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल है 2,50,000 एंड रुपीज़ 2 लाख। 5% करने के लिए आप एक जीरो कम करें 10%, उसका हाफ करते हैं 5%। 2,50,000 से एक जीरो कम करें 25,000, और अगर हाफ कर दें 12,500। इसी तरह 2 लाख एक जीरो कम करें 20,000, हाफ कर दें तो 5% हो गया 10,000। पर सर ये करंट अकाउंट क्यों लगाया है? तो ध्यान रखना, सिस्टम है भाई, और सिस्टम पता है क्या है? अगर क्वेश्चन में करंट वर्ड हो या फिक्स्ड वर्ड हो तो फिक्स्ड सिस्टम होता है कैपिटल का, और उस टाइम हम सारे अप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट में नहीं करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट का पहला बंटवारा, पहला अप्रोप्रिएशन, पहला यार आईओसी हुआ, दूसरा सैलरी। क्या क्वेश्चन में सैलरी थी? तो ध्यान है वो नेट प्रॉफिट 4 लाख के साथ एक ग्रीन अंडरलाइन किया था। एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर थी 30,000, तो बहादुर के लिए लिख दीजिए, अली को कोई सैलरी नहीं थी। नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि क्रेडिट में तो इनकम और डेबिट में एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट का बंटवारा करना है। तो चौथा यार कमीशन, क्वेश्चन में कमीशन का जिक्र नहीं, हमें फिक्र नहीं, आपको लिख कर आने की जरूरत नहीं है, पर मेरा काम तो आपको समझाना। हाँ, नेक्स्ट लाइन थी 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो अब हमें रिजर्व में ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, और कितनी अमाउंट करेंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट का क्या फंडा है? डिविजिबल प्रॉफिट का फंडा भी बताता हूं फ्रेंड्स। क्रेडिट में जो दोनों इनकम है, इस क्वेश्चन में एक ही है तो एक इनकम, और सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। 4 लाख इज इनकम ऑन क्रेडिट साइड, और अब तक अप्रोप्रिएट कर चुके हैं 22,500 आईओसी के नाम से, 30,000 सैलरी के नाम से, सम हुआ 52,500। 4 लाख से माइनस कर लीजिए 3,47,500। अब इस 3,47,500 को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और इसका 10% एक जीरो कम कर लीजिए 34,750। ये हुआ फ्रेंड्स डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जो रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में होता 10% ऑफ नेट प्रॉफिट तो इस 4 लाख का 10% करते, पर डिविजिबल प्रॉफिट तो इनकम्स में से एप्रोप्रिएशन घटाने के बाद जो बचा उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% लिखा। अब प्रॉफिट के 3 बंटवारे तो हो गए, तीसरा तो दिया नहीं था, तीसरा यार तो पार्टी में आया ही नहीं। लेकिन चौथा यार प्रॉफिट से यार एगिटेरियन अंडे खाता है। अब इस अंडे का क्या फंडा है? तो आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अकाउंटिंग का बड़ा बेसिक फंडा है, जो ज़्यादा टोटल होता है हम दोनों साइड लिखते हैं, और जो कम टोटल होता है उधर ऊपर डिफरेंस लिखते हैं, जिसे मैं अंडे में लिखता हूँ और बोल देता हूँ अंडे का फंडा। तो चलिए यहाँ भी करते हैं। क्रेडिट में सम ज़्यादा है 4 लाख लिख देते हैं, और डेबिट में क्या लिखना है? अभी तो बताया था दोनों साइड लिखना है। या दूसरा लॉजिक, अगर कोई आपसे बोले नाइस टू मीट यू, रिप्लाई करोगे सेम ईयर, तो सेम डेबिट में भी लिख दीजिए फ्रेंड्स 4 लाख। और अब डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस कितना आया? 4 लाख में से माइनस कर लें 22,500, 30,000 एंड 34,750, और डिफरेंस आ गया फ्रेंड्स 3,12,750। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 70% 30%, 7:3, 7:3 में डिवाइड कर लीजिए। 7 3 का सम 10, 10 से डिवाइड किया एंड 7 से मल्टीप्लाई। पर ध्यान रखना सारे अप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट में आएंगे, क्योंकि सिस्टम है भाई। पर क्वेश्चन में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूछा ही नहीं था, पूछा था कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो उस सिस्टम को भी बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी 2 में से एक कीवर्ड दिया हो, या तो फिक्स्ड या करंट, तो यहाँ सिस्टम होता है फिक्स्ड सिस्टम। कैपिटल अकाउंट बड़ा छुटकू सा बनता है। बिजनेस स्टार्ट किया हो या ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट में लिख दीजिए, क्योंकि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। 2,50,000 एंड 2 लाख लिख दिया। और फिक्स्ड सिस्टम है तो जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस CD 2,50,000 एंड 2 लाख लिख दीजिए। फ्रेंड्स, क्या फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है? क्या कभी चेंज नहीं हो सकती?
टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, अगर कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर दी तो हम क्रेडिट में लिख देते हैं कैपिटल बढ़ गई और टोटल कर लेते हैं। और अगर कैपिटल ही विड्रॉ कर ली, ध्यान रखना, एक होता है नॉर्मल ड्रॉइंग्स रोजमर्रा के खर्चों के लिए आउट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अगर आउट ऑफ कैपिटल ही विड्रॉ कर ली तो बेशक फिक्स्ड सिस्टम क्यों ना हो, कैपिटल तो कम होगी, डेबिट में आएगी। और अब टोटल कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिए, दो ये हॉट सिचुएशन है जहां फिक्स्ड कैपिटल भी चेंज हो सकती है। और अब कर लेते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कभी कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस भी देते हैं, नॉर्मली क्रेडिट में लिखते हैं या क्रेडिट में गिवन हो तो क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन हो डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट में लिखते हैं। पर इस क्वेश्चन में ना डेबिट बैलेंस है अली बहादुर का, ना क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो हमने नहीं लिखा। पर अगर क्वेश्चन में होता तो लिखना पड़ता। ध्यान रखना, दोबारा बोलता हूँ, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस मेंशनड ही नहीं है कि डेबिट है या क्रेडिट तो क्रेडिट में लिखेंगे, पर मेंशनड है डेबिट तो डेबिट में लिखते हैं फ्रेंड्स। और अब प्रॉफिट के 4 बंटवारे, कैपिटल को बढ़ा देते हैं, क्रेडिट साइड लिख दें। करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल का ही तो पार्ट है, क्योंकि यही तो सिस्टम है भाई। तो चलिए, प्रॉफिट के 4 बंटवारे आईओसी के नाम से, पहला यार 12,500 एंड 10,000 फॉर अली एंड बहादुर। सैलरी बहादुर की थी 30,000, कमीशन इस क्वेश्चन में किसी को था नहीं, और प्रॉफिट शेयर जो बांटा था P&L एप्रोप्रिएशन लिख दीजिए। क्या करंट अकाउंट में डेबिट में भी कुछ आएगा? हाँ जी, अगर ड्राइंग्स की और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स थी 35,000 एंड 25,000 अली बहादुर के लिए, वो लिख दी हमने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो लिख देते, इस क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखना। और बाई चांस लॉस शेयर होता, वो भी कैपिटल कम करता है, तो कैपिटल का ही एक पार्ट, क्योंकि सिस्टम फिक्स्ड है, करंट अकाउंट के डेबिट में लिख देते। और अब फिर से अंडे का फंडा, अब तो आप जानते ही अंडे का फंडा, अब क्या सिखाऊं अंडे का फंडा। जो ज़्यादा टोटल हो दोनों साइड लिखते हैं, डिफरेंस ऊपर, उस डिफरेंस को मैं अंडे में लिख देता हूं। तो क्रेडिट का टोटल कर लिया फ्रेंड्स, 2,31,425 फॉर अली, 1,33,825 फॉर बहादुर। एंड नाइस टू मीट यू, सेम हेयर, सेम डिट्टो डेबिट में लिख दें। एंड डिफरेंस 35,000 एंड 25,000 को माइनस करके टू बैलेंस शीट लिख दीजिए। फॉर अली 1,96,425, फॉर बहादुर 1,08,825। क्वेश्चन डन फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बट ध्यान रखिए, पेन पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिसिंग हार्ड इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।